तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। तो वो ऐप एक तरह से एक अर्निंग ऐप है और लगभग वो बहुत ही अच्छा है, जिसका नाम है टक्साल ऐप। और ये ऐप एक तरह से बहुत ही अच्छा अर्निंग सोर्स है आप लोगों के लिए। कभी आप लोगों को घर बैठे पैसे कमाने हैं तो भाई ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आप इस चीज में जो है प्रेडिक्शन करके पैसे कमा सकते हो। अगर आपकी प्रेडिक्शन राइट हुई तो आपको जितना आपने लगाया उसका 9 गुना मिलेगा। और इसमें ऑलरेडी 20 कॉइन्स आपको मिलेंगे। आप पहले ही 10 कॉइन लगा लेते हो और आपका प्रेडिक्शन राइट हो जाता है तो आपको 9 गुना मिल सकता है। और इस ऐप को एक बार चेकआउट जरूर करना और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Hey everyone, so guys, yeah, welcome to the Ultimate Hakai channel. So guys, यार मैं हूँ सौरभ from the channel Beyblade Legends। अगर आपने ये चैनल अब तक नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हमारे चैनल को भी देख सकते हो। We make awesome content regarding Beyblade। आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। एंड गाइस यार आज मैं आया हूँ अल्टीमेट हाकाई के चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस ये टॉपिक है डार्क आइगर वर्सेस रेड आई। सो गाइस यार हम सबको पता है कि रेड आई है शू का इविल वर्जन एंड गाइस यार डार्क आइगर है आइगर का इविल वर्जन। सो गाइस यार आज हम दोनों को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है। सो गाइस यार लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो गाइस यार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रेड आई के बारे में एंड गाइस यार अल्टीमेट हाकाई आपको एक्सप्लेन करेंगे डार्क आइगर के बारे में। तो गाइस शू कुरेनाई कितनी भी कोशिश कर ले वो फ्री डे ला होया को हरा नहीं पाता है। एंड गाइस यार एक दिन एस्टम जो कि ओनर है स्नेक पिट ऑर्गेनाइजेशन का उसको इनवाइट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। एंड गाइस यार यहाँ पे स्नेक पिट ऑर्गेनाइजेशन में ब्लेडर के सारे इमोशंस को खत्म कर दिया जाता है। आपने एनीमे में देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे शैडो ब्लेड्स भी होते हैं। सो गाइस यार यहाँ पे शू कुरेनाई को रेड आई बनाया जाता है। यहाँ पे शू कुरेनाई को ये समझाया जाता है कि किस तरह से सबसे ज्यादा पावरफुल बने एंड नंबर 1 बने। सो गाइस यार इस तरह से शुरुआत होती है शू कुरेनाई की रेड आई बनने के सफर तक। तो अब हम बात करने वाले हैं डार्क आइगर के बारे में। तो डार्क आइगर और कोई नहीं बल्कि आइगर का एक बुरा वर्जन है, एक इवल फॉर्म। बेब्लेड बस टर्बो में आइगर एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, एक मेन हीरो, पर लेकिन यहाँ पे हम लोग उसका डार्क फॉर्म दिखाया गया है जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था जब फाई ने लबान का ब्लेड तोड़ा था और जब जी अकिलीस में से पहली बार डार्क पावर और डार्क ऑरा निकली थी फाई को देख के। और डार्क पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहती है और डार्क पावर धीरे धीरे करके आइगर के ऊपर हावी हो रही थी, क्योंकि आइगर के ऊपर सिर्फ जीतने का भूत सवार हो गया था और उसे जीतना था और किसी भी तरीके से उसको वॉल्ट को हराना था। और इस वजह से आइगर को डार्क पावर मिला और वो डार्क आइगर बना। तो गाइस यार अब बात करते हैं रेड आई के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के बारे में या फिर रेड आई के राइवल्स के बारे में। सो गाइस यार सबसे पहले नंबर पे आता है फ्री डे ला होया, जिसको रेड आई या फिर शू कभी भी नहीं हरा पाया बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन में। एंड गाइस यार फ्लैशबैक में हमने देखा था कि यार फ्री ने हरा दिया था शू को। सो गाइस यार ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है रेड आई का। तो गाइस यार अब बात करते हैं सेकंड मेन राइवल के बारे में जो कि है लुई शिरोसागी। सो गाइस यार हमको पता है सीजन 1 से लेकर अब तक लुई और शू की टो टू टो राइवलरी रही है। एंड गाइस यार नाइटमेयर लुइनोर को तो डिस्ट्रॉय भी कर दिया था इस सीजन में शू कुरेनाई ने। सो गाइस यार ये भी एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है लुई या फिर रेड आई का। एंड गाइस यार थर्ड नंबर पे आता है हमारे सबसे चहीते वॉल्ट आओई के ऊपर। एंड गाइस यार फाइनल शोडाउन एपिसोड 51 और 52 में हमें देखने को मिला था जहां पे वॉल्ट हरा देता है रेड आई को। सो गाइस यार वॉल्ट यानी कि ये जो दोस्ती थी वॉल्ट और शू की वो राइवलरी में कन्वर्ट हो गई थी। एंड गाइस यार वॉल्ट ने लास्ट में हरा दिया था रेड आई को। तो वॉल्ट भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बनता है रेड आई का। और यहाँ हम लोग डार्क आइगर के स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट के बारे में बात करें तो वो है हाइड और फाई। हाइड ने लगभग डार्क आइगर को बहुत ही गंदी तरीके से हरा था, लगभग 2 बार डार्क आइगर का ब्लेड बर्स्ट किया था। और अगर मैं फाई के बारे में बात करूँ तो फाई के बाद जब सेकंड मैच लड़ता है डार्क आइगर तो वहाँ पे फाई उसका पूरा पोटेंशियल निकालता है, पूरा डार्क आइगर का डार्क फॉर्म निकालता है और उसे बहुत ही गंदी तरीके से हराता है, जिससे डार्क आइगर का जी अखिलीस पूरी तरह टूट जाता है। क्योंकि डार्क आइगर में कोई इमोशन नहीं रहते तो वो किसी के बारे में सोचता नहीं और इस वजह से सिर्फ उसको जीत की भूख रहती। और रेड टावर में लगभग उसने बहुत सारे ब्लेडर्स को हराया था लेकिन वो फाई के सामने नहीं टिक पाया और फाई ने उसका ब्लेड को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया, जिससे डार्क आइगर का जी अखिलीस कभी भी ना घूम पाए। गाइस यार अब बात करते हैं उन अपोनेंट्स की जिनके सामने रेड आई टिक नहीं पाया। सो गाइस यार सबसे पहले आ रहा है हमारा लुई शिरोसागी जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट ब्लेडर है। सो गाइस यार बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन के एपिसोड 36 में लुई और रेड आई के बीच में बैटल हुआ था जिसमें लुई शिरोसागी ने लेजेंड्स प्राइजन को हरा दिया था अपने नाइटमेयर लुइनोर के साथ। एंड गाइस यार सेकंड नंबर पर आता है अपना वन एंड ओनली वॉल्ट ऑय जिसने रेड आई को हराया था बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन के फाइनल शोडाउन में। एंड गाइस यार शू या फिर रेड आई जितना भी टैलेंटेड हो लेकिन वो वॉल्ट की बेस पीरियड के आगे टिक नहीं पाए थे।
सो गाइस यार फिलहाल ये थे वो अपोनेंट्स जिनके सामने रेड आई हार गया था। सो गाइस यार शू या फिर रेड आई टोटल केवल 2 बार हारे हैं पूरे बेब्लेड बस एवोल्यूशन में। एंड गाइस यार फ्री डेलाहोया से भी हारे थे, लेकिन वो काउंट नहीं होगा क्योंकि उस वक्त रेड आई शू था। सो गाइस यार फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर मैं डार्क आइगर के बारे में बात करूं कि वो कितने ब्लेडर्स से हारा है, जो ब्लेडर्स डार्क आइगर को बहुत ही बुरी तरह हरा है वो है फ्री, शू, हाइड और फाई। हाइड ने तो लगभग डार्क आइगर को पूरी तरह खत्म कर दिया था। लिटरली उसने 2 बार डार्क आइगर को बर्स्ट किया था, जो कि बहुत ही बुरी तरह से हराया था और उसका वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल उसने अपने पास कर दिया था हाइड ने। गाइस यार अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में कि कितने बेब्लेड्स को रेड आई यानी शू कुरेनाई ने डिस्ट्रॉय किया बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन के अंदर। सो गाइस यार सबसे पहले नंबर पे आता है मैक्सिमम गरुडा। जब रेड आई की फाइट हो रही थी गैसम के साथ, तब मैक्सिमम गरुडा को उसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड गाइस यार सेकंड नंबर पे आता है ट्विन नेमेसिस, एक बहुत ही अच्छा बे है एनीमे के अंदर। जब नॉर्मन और रेड आई फाइट कर रहे थे उसके अंदर ट्विन नेमेसिस की डिस्क को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है स्प्राइजन। एंड गाइस यार वो कंप्लीटली बर्स्ट हो जाता है। एंड गाइस यार हालांकि रीबूट ड्राइवर वॉल्ट के साथ जब फाइट हुई थी शू की, उसमें रीबूट ड्राइवर डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन उसकी बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था बेब्लेड। एंड गाइस यार नंबर 4 पे आता है नन अदर देन नाइटमेयर लोइनोर, जिसको स्प्राइजन रेक्वियम के साथ शू ने बर्स्ट किया था। एंड गाइस यार टुकड़े टुकड़े हो गए थे लोइनोर के उस एपिसोड के अंदर। सो गाइस ये थे वो सारे बेब्लेड्स जिनको रेड आई ने डिस्ट्रॉय किया बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन के अंदर। और अगर मैं डार्क आइगर के बारे में बात करूं, जब उसके पास डार्क पावर थी तो उसने कितनों के ब्लेड्स तोड़ा था, वो था सिर्फ वॉल्ट टावी का ब्लेड, क्योंकि उसके ऊपर जीतने का भूत सवार हो गया था और उसको वर्ल्ड चैंपियन बनना था और वो दूसरी बार वॉल्ट से हारना नहीं चाहता था। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डार्क पावर में चला गया और उसने अपने गुस्से से वॉल्ट का पूरी तरह ब्लेड तोड़ दिया। वॉल्ट के ब्लेड को तोड़ने के बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। गाइस यार बात करें इन 2 बेब्लेड्स के स्पेशल फीचर्स या फिर स्पेशल मूव्स की, तो गाइस यार दोनों ही डुअल स्पिनिंग बेब्लेड्स हैं, यानी ये लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शंस में स्पिन कर सकते हैं। एंड गाइस यार बात करें लेजेंड्स ब्रिगन की, तो गाइस यार उसमें होता है मर्ज परफॉर्मेंस टिप या फिर ड्राइवर। एंड गाइस यार उसका स्पेशल मूव होता है एक्स लॉन्च। एंड गाइस यार जब वो इवॉल्व होता है स्प्रिगन रेक्वियम में, तो भाई क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले आता है लेयर में रबर पार्ट। एंड गाइस यार लेयर में रबर पार्ट इसलिए होता है ताकि जब लेफ्ट रोटेशन में स्प्रिगन रेक्वियम स्पिन करे वो सामने की स्पिन को स्टील कर पाए। स्पिन स्टीलिंग के लिए रबर पार्ट्स डाले जाते हैं। एंड गाइस यार रबर पार्ट्स आपने देखा होगा ड्रेन फैफनियर में भी होता है, जिसको फ्री यूज करता है, वो अपोनेंट के स्पिन को स्टील कर लेता है ताकि उसकी खुद की रोटेशन बढ़ जाए। सो गाइस यार ये रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। अगर आपके पास ये दोनों बेब्लेड्स हैं तो आप ट्राई करके देख सकते हो। एंड गाइस यार उसके बाद बात करते हैं मेन चीज की, जो कि है स्प्रिगन रेक्वियम की परफॉर्मेंस टिप, जिसमें होते हैं 3 मोड्स, एक होता है अटैक, एक होता है डिफेंस एंड एक होता है स्टैमिना मोड। सो गाइस यार ये इन 3 मोड्स में स्पिन कर सकता है। एंड गाइस यार स्प्रिगन के जितने भी बेब्लेड्स हैं वो बैलेंस टाइप बेब्लेड्स हैं। सो गाइस ये बात हो गई इन बेब्लेड्स के स्पेशल मूव्स और स्पेशल फीचर्स की। और जहाँ की मैं डार्क आइगर के ब्लेड के बारे में बात करूँ तो वो एक बैलेंस टाइप रहता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, जो पहले से ही टर्बो पे रहता है, जिसके पास बहुत पावर रहती है। इसका अवतार एक तरह से एक नाइट रहता है जिसके पास स्वॉर्ड और एक शील्ड रहती है। अगर मैं डार्क आइगर के ब्लेड के बारे में बात करूँ तो वो एक अटैक टाइप ब्लेड बन सकता है, एक डिफेंस टाइप ब्लेड बन सकता है और एक स्टेमिना टाइप ब्लेड बन सकता है। क्योंकि वो एक बैलेंस टाइप ब्लेड होने की वजह से वो कोई भी फॉर्म अपने आप को यूज कर सकता है अलग अलग ब्लेड्स के पार्ट्स लगा के। और अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, जो कि है डार्क आइगर वर्सेस रेड आई। देखो डार्क आइगर ने वॉल्ट आवी जैसे ब्लेडर को हराया जो वर्ल्ड चैंपियन था, चलो ये चीज मानते हैं हम लोग, पर लेकिन हम लोगों को ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए कि वॉल्ट आवी जब अपना पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर रहा डार्क आइगर के टाइम, अगर हम लोग रेड आई के टाइम देखे तो वॉल्ट आवी अपना बेस्ट दे रहा था, अपना 100% दे रहा था और इस वजह से जो रेड आई था वो वॉल्ट आवी से हारा। अभी आप लोग में से कुछ लोग मेरे साथ ये आर्गुमेंट करोगे कि भाई वॉल्ट के पास वो टाइम तो एवोल्यूशन वाला बे था और यहाँ पे डार्क आइगर के पास जो है वो एक तरह से टर्बो वाला बे है जो बाकी एवोल्यूशन से स्ट्रॉन्ग है। देखो मैं ये मानता हूँ, लेकिन जो रेड आई के पास जो ब्लेड था वो एक अल्टीमेट बैलेंस टाइप ब्लेड था जो कि राइट और लेफ्ट दोनों रोटेट कर सकता था, अटैक और स्टेमिना डिफेंस में जा सकता था, क्योंकि इसलिए वो एक अल्टीमेट बे था। और डार्क आइगर और कभी रेड आई के बीच फाइट होगी तो इसका सिंपल आंसर है कि रेड आई जीतेगा। ये चीज मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाना चाहता था और इस वजह से मैंने इसमें हेल्प ली है बेब्लेड लेजेंड्स की। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेकआउट जरूर करना। और अगर आप लोग डार्क आइगर या रेड आई के किसके भी फैन हो और वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू में एक बेल आइकन है उसे भी दबा देना। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।